चंदनपुर एक छोटा सा प्यारा गांव। सुबह की हल्की धूप, हवा में मिट्टी की खुशबू और दूर से आती कढ़ाई पर सिकती ठेकुआ की खुशबू। एक प्रसिद्ध दुकान। अरे वाह, आज थोड़ा नारियल ज्यादा डाल देता हूँ। स्वाद और भी बढ़ जाएगा और ज्यादा लोग आएंगे। वाह, क्या खुशबू है मेरे ठेकुए की। हर दिन रामू काका बड़े प्यार से ठेकुआ बनाते और गांव के लोग बोलते, सुना है गांव से दूर एक दुकान में स्वादिष्ट ठेकुआ मिलता है। अरे हाँ भाई, रामू काका के ठेकुए में तो जादू है। तभी बबलू और पिंकी ये खबर सुन के भागे चले जाते हैं उस दुकान की तरफ। दोनों कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। तभी पिंकी बोलती है, काका 2 बड़े ठेकुआ देना। अरे बच्चों, बैठो, अभी लाया गर्मा गर्म ठेकुआ। बबलू और पिंकी दोनों दुकान में बैठते और ठेकुआ खाने का मजा लेते हैं। बबलू, काका आपके ठेकुए में तो जादू है। पिंकी, लेकिन काका दुकान गांव से दूर है। अरे बेटा, ये दुकान गांव से दूर था और मुझे एक आदमी ने बड़े सस्ते में मुझे ये दुकान बेच दी, क्योंकि उसका कहना था कि ये दुकान गांव से दूर होने के कारण लोग कम आते हैं। बच्चों के दिमाग में एक मजेदार प्लान आया। पिंकी, बबलू चलो सबको बताते हैं कि रामू काका का ठेकुआ कितना स्वादिष्ट है। बबलू ने कहा। हाँ पिंकी, चलो चलते हैं। दोनों बच्चे घर घर जाकर बोलते, रामू काका ठेकुआ नहीं बल्कि खुशबूदार और मीठा ठेकुआ बनाते हैं। उसके बाद गांव के कुछ लोग ठेकुआ खाने के लिए आते हैं रामू काका के पास। उन लोगों को रामू काका के बनाए ठेकुआ बहुत पसंद आते हैं। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। ये देखकर रामू काका बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही देर में रामू काका नाचने लगते हैं क्योंकि सारे ठेकुए बिक जाते हैं। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि ठेकुआ बेच के मैं एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा। एक काम करता हूँ, कल से मैं और ज्यादा ठेकुआ बनाऊंगा। अब रोज रामू काका ठेकुआ बनाते और खुशबू ऐसी फैलती कि लोग लाइन लगाकर खड़े हो जाते और ठेकुआ सब के सब बिक जाते। लेकिन जैसे ही सफलता मिली तो उसी समय रामू काका के मन में लालच ने भी जगह बना ली। अरे रोज इतना ही ठेकुआ बनाता हूँ, क्यों ना मैदा कम करके आटा ज्यादा डाल दूं, गुड़ और नारियल भी थोड़ा घटा दूं। ठेकुआ ज्यादा बनेंगे और जेब भी भारी होगी। अगले दिन रामू काका ने कम गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल किया। पहले वे मैदा और आटा बराबर मात्रा में मिलाते थे, लेकिन लालच के कारण अब उन्होंने आटा ज्यादा और मैदा नाम मात्र ही डालना शुरू कर दिया। तभी बबलू और पिंकी वहां पर पहुंचते हैं। उनको देखकर रामू काका कहते हैं, अरे बच्चों आओ, आज तुम्हारी वजह से मेरी दुकान में रोज ढेर सारे लोग आते। आज मैं तुम दोनों को मुफ्त में ठेकुआ खिलाऊंगा। बबलू और पिंकी ठेकुआ खाने लगते हैं। अब ठेकुआ का स्वाद कम हो जाता है। काका ये ठेकुआ में तो पहले जैसा स्वाद नहीं है। हाँ बबलू, इसमें तो पहले जैसे खुशबू नहीं आ रही। अरे बच्चों, आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से ठेकुआ बनाया है। तुम लोगों को नहीं खाना है तो तुम लोग जा सकते हो। पिंकी, पता नहीं रामू काका को क्या हो गया है। चलो चलते हैं। बबलू और पिंकी पेड़ के नीचे एक चबूतरे के पास बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। पिंकी, तुमने देखा आज रामू काका के ठेकुआ का स्वाद कुछ ठीक नहीं था और खुशबू भी नहीं आ रही थी। बबलू, तुमने सही कहा, ना कोई स्वाद ना कोई खुशबू, और आज रामू काका कुछ अजीब बर्ताव कर रहे थे। दाल में कुछ तो काला है। इधर दोनों की बातें चलती और इधर रामू काका बड़े चाव से ठेकुआ बनाते। कुछ समय बाद गांव का मुखिया आता। अरे रामू, जरा हमें भी खिलाओ तुम्हारे ठेकुए। अरे आइए मुखिया जी, बताइए क्या चाहिए आपको। अरे रामू, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे ठेकुआ कितना पसंद है, बस वही खाने आया हूँ। ठीक है मुखिया जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गरम गरम ठेकुआ बनाता हूँ। रामू काका ने जैसे ही ठेकुआ दिया, मुखिया जी ने खाना शुरू किया। हल्का सा खाया ही था कि मुखिया जी को पहले वाले ठेकुआ से ये ठेकुआ कुछ कम स्वाद वाला लगा। तभी मुखिया जी खड़े हो जाते हैं। अरे रामू, कुछ जरूरी काम याद आ गया। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। अरे मुखिया जी रुकिए तो, पहले ये बच्चे और अब मुखिया जी भी। पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया, जो भी आ रहा है बिना कुछ बताए चला जाता है। बबलू और पिंकी दोनों की बातें चलती रहती है। जैसे ही घर जाने के लिए दोनों उठते हैं, तभी वहां पर मुखिया आ जाता है। अरे बच्चों, तुम लोग मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? मुखिया जी, हम दोनों रामू काका के पास गए थे ठेकुआ खाने, लेकिन ठेकुआ का ना स्वाद और ना ही पहले जैसा खुशबू,
और रामू काका कह रहे थे कि आज उनका ठेकुआ कुछ अलग बना है। मुझे लगता है रामू काका के मन में लालच आया है और वो जरूर कुछ मिलावट कर रहे हैं। इस वजह से ठेकुआ का स्वाद ठीक नहीं लग रहा था। ठीक है, अगर लालच आया है तो हम लोगों को सबक सिखाना ही होगा। चलो मेरे साथ। अब मुखिया जी दोनों बच्चों को लेकर गांव चले जाते और हर घर में जाकर कहते, सुनो, कोई भी अब रामू के पास ठेकुआ खाने नहीं जाएगा क्योंकि रामू मिलावटी चीजों से ठेकुआ बनाता है। अगले दिन रामू काका के पास कोई नहीं आता। इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। पहले तो दुकान खोलने से पहले ही भीड़ लग जाती। दूसरे दिन भी गांव के लोग नहीं आते हैं। रामू काका को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। 3 दिन बाद ऐसे ही चलता रहा तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। कुछ दिनों से मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा कि वो मेरे ठेकुआ खाने क्यों नहीं आ रहे। तभी वहां एक आदमी आता है। अरे रामू काका, मुझे शहर जाना है तो रास्ते के लिए ठेकुआ चाहिए, दे दो। ठेकुआ तो दे दूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि गांव के लोग मेरे ठेकुआ खाने क्यों नहीं आ रहे हैं। मुखिया जी ने गांव में सबको मना किया है कि रामू काका के ठेकुआ कोई नहीं खाएगा। इतना सुनते ही रामू काका उस आदमी को रास्ते के लिए ठेकुआ दे देता है। ठेकुआ लेते ही वो चला जाता है। ठेकुआ तो मैंने दे दिया, लेकिन अब मुझे मुखिया जी के पास जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि मेरे ठेकुआ खाने लोग क्यों नहीं आ रहे। तुरंत रामू काका मुखिया जी के पास आते हैं। आते ही वो रोने लगते हैं। तभी मुखिया जी बोलते हैं, अरे रामू, क्यों रो रहा है? आपने मेरी दुकान बंद करवा दिया और बोलते हैं कि क्यों रो रहा हूं मैं। मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी दुकान बंद हुई है। अगर तुम अच्छे गुणवत्ता वाले सामग्री का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आएंगे। रामू काका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मुखिया जी से माफी मांगते हैं। मुखिया जी, मैंने आपसे माफी तो मांग लिया, लेकिन गांव वाले मेरी दुकान पर कैसे आएंगे? अगर कोई नहीं आया तो मेरा ठेकुआ कौन खाएगा? तुम्हारे ठेकुआ सब लोग खाएंगे, लेकिन अब से लालच नहीं, ईमानदारी से काम करना होगा और अच्छे गुणवत्ता वाले सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है मुखिया जी, अब से मैं अच्छे गुणवत्ता वाले सामग्री का इस्तेमाल करूंगा और लालच नहीं करूंगा और ईमानदारी से मेहनत से ठेकुआ बनाऊंगा। अगले दिन रामू काका बहुत मेहनत से ठेकुआ बनाते हैं और पहले जैसा भीड़ होना शुरू हो जाता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से हमेशा नुकसान होता है, जैसे रामू काका का हुआ।